बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। परम मंगल में श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत कल हम सब ने ध्रुव चरित्र, भगवती मां सती का पावन चरित्र और कर्दम देवहूति के घर में प्रकटे भगवान कपिल, जिन्होंने अपनी मां को 8 अध्यायों में सांख्य शास्त्र का सुंदर उपदेश दिया। कथाओं से हमें यही लाभ मिलता है जीवन में कथाओं से कि ये मन, कर्दम मुनि ने कपिल भगवान ने जो मां को ज्ञानोपदेश किया उसका यही सार है कि कैसे भी ये मन भगवान के चरणों में लग जाए। इस मन को ये न केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत, भगवान के चरणों में हमारा ये मन लग जाए, यही कथाओं का सार है। मनु महाराज की 3 बेटियां आकुति, प्रसूति और देवहूति, तीनों पुत्रियों का हमने चरित्र श्रवण किया। और जो छोटे पुत्र हैं उत्तानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव हुए, तो छोटे पुत्र उत्तानपाद का भी हमने कल चरित्र श्रवण किया। और आज जो उनके बड़े पुत्र हैं उत्तानपाद जी के प्रियव्रत, अब महाराज 5म स्कंद में प्रियव्रत की कथा श्रवण कराई। बोले महाराज प्रियव्रत भी बहुत प्रतापी राजा हुए। बोले इतने प्रतापी ये राजा थे कि महाराज इन्होंने जब देखा ये संसार का प्राणी पूरी रात सो करके गुजार देता है, ऐसे तपस्वी वो राजा थे प्रियव्रत। तो महाराज बोले इन्होंने एक ऐसे रथ का निर्माण कर दिया अपने तपोबल से कि रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामिति, ऐसा रथ बनाया महाराज और पृथ्वी का चक्कर काटने लगे, रात ही नहीं होने दी, दिन ही दिन रहने दिया। बोले रात को ये संसारी पुरुष सो करके काम वासनाओं में रात गुजार देता है, इसीलिए मैं रात होने ही नहीं दूंगा। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, महाराज प्रियव्रत व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बोले दिन की अपनी विशेषता है, रात की अपनी विशेषता है। जहां संसारी पुरुष रात को काम वासनाओं में लिप्त है, बोले वही संत महापुरुष
रात को भगवान का भजन करते हैं। भगवान के का तप संत महापुरुष रात के समय में करते हैं। तो बोले दिन की अपनी विशेषता है, रात की अपनी। ना दिन खराब ना रात। जैसे महाराज सब्जी में नमक डाला, सब्जी बनाई, अतिथियों ने सब्जी खाई तो कहा आज नमक थोड़ा कम था। अगले दिन महाराज ध्यान दिया, नमक थोड़ा ज्यादा डाला, कम ना हो, तो नमक ज्यादा हो गया अगले दिन। जिन्होंने भोजन किया कहा महाराज आज नमक बहुत ज्यादा हो गया। तीसरे दिन और सावधानी बरती तो नमक की जगह शक्कर डाल दी, तो स्वाद हरा मीठा हो गया। जिसे नमकीन होना था तो नमक फेंक दिया, बोले नमक ही खराब है ये, तो दोष नमक को दे दिया। नमक की अपनी विशेषता है, शक्कर की अपनी विशेषता है, बस प्रयोग उसका कैसे उसका प्रयोग जीवन में हो। नमक का प्रयोग नमक की जगह, शक्कर का प्रयोग शक्कर की जगह। ऐसे ही बोले दिन की अपनी विशेषता और रात की अपनी विशेषता है। इसीलिए प्रियव्रत ये दुराग्रह मत करो। ब्रह्मा जी ने महाराज समझाया तो प्रियव्रत जी ब्रह्मा जी के बोलने पर समझ गए। फलस्वरूप महाराज पृथ्वी पर इन्होंने 7 द्वीप और 7 खंडों की रचना करी। जम्बू द्वीप जिसके अधिपति हुए आग्नेय, इस जम्बू द्वीप के भी महाराज 9 खंड कर दिए। पहला खंड हुआ महाराज अजनाब खंड। इसी अजनाब खंड में महाराज हमारा भारतवर्ष भी है। अजनाब खंड, इसी में भारतवर्ष भी है। अजनाब खंड के अधिपति राजा नाभि हुए। पुत्रेष्ट यज्ञ महाराज इन्होंने कराया। मेरु देवी के साथ में विवाह हुआ, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया। भगवान प्रकट हो गए यज्ञ में। कहा राजा मांगो क्या चाहते हो। जब भगवान प्रकट हुए तो राजा कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ब्राह्मणों ने बताया महाराज पुत्र की कामना से इन्होंने यज्ञ किया। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया मैं स्वयं तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। फलस्वरूप महाराज इन्हीं राजा नाभि के यहाँ भगवान ऋषभ देव में प्रकट हुए। बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। ऋषभ देव भी महाराज बड़े तपस्वी राजा हुए। इनके तपोबल से महाराज इंद्र जलने लगा, स्पृहा करने लगा ऋषभ देव से। इनके राज्य में इंद्र ने पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ देव ने अपने तपोबल से अपने राज्य में वर्षा करी। लज्जित हुए अपनी पुत्री जयंती का विवाह इंद्र ने भगवान ऋषभ देव से किया। 100 पुत्र महाराज ऋषभ देव के हुए। सबसे जो पहले पुत्र थे, अपने पुत्रों को बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश ऋषभ देव ने किया। भगवान के अवतार जो थे, अपने पुत्रों को बैठाया और शास्त्रों का ज्ञान दिया। पुत्रों, बोले इस संसार में 2 ही आनंद हैं। कौन कौन से आनंद? पहला बोले विषयानंद, जो प्रत्येक योनि में जीव को प्राप्त होगा। विषय वासनाओं का जो आनंद है वो जीव प्रत्येक योनि में भोगता है। और दूसरा आनंद है बोले ब्रह्मानंद। ये ब्रह्मानंद सिर्फ मनुष्य योनि में ही प्राप्त हो सकता है, अन्य योनियों में ब्रह्मानंद नहीं मिलेगा। विषयानंद प्रत्येक योनि में जीव प्राप्त कर सकता है। नाहम देजो नाहं नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामार नरहते विंभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बड़ा दुर्लभ ये मनुष्य शरीर है। ऋषभ देव जी कह रहे हैं पुत्रों, इस मनुष्य शरीर को विषय वासनाओं में ही बर्बाद मत कर देना। अपने पुत्रों को ज्ञानोपदेश कर रहे हैं।
84 लाख योनियों में भटक करके महाराज ये मनुष्य चोला हमने पाया, और इस मनुष्य शरीर में भी उस ब्रह्म को नहीं जान पाए, तो अन्य योनियों में ये संभव नहीं कि हम भागवत प्राप्ति कर सकें। अन्य योगियां तो महाराज सिर्फ आप कर्मों के फल को भोगने के लिए अन्य योनियां हैं, कुकर योनि, सुकर योनि। बोली ये सारी योनियां कर्म फलों को भोगने के लिए। यहाँ ना आपको पाप का फल मिलेगा जो अन्य योनियां है, ना ही पुण्य का फल। पाप भी करोगे तो उसका भी कोई फल नहीं अन्य योनियों में, और पुण्य भी करोगे तो कोई फल नहीं। जो इस मनुष्य योनि में किया हुआ पाप और पुण्य है, बोले उसी का फल अन्य योनियों में भोगने के लिए अन्य योनियां आपको प्राप्त होगी। इस तरह से बड़ा सुंदर ज्ञानोपदेश कर रहे हैं। बोल रहे हैं पुत्र, भागवत प्राप्ति में जो भी जीव बाधा कारक बनता है, आप भगवत मार्ग पर चल रहे हो और कोई बाधा कारक बनता है भगवत मार्ग पर चलने के लिए, तो बोले तत्क्षण उसका त्याग कर देना चाहिए। चाहे कोई भी कितना भी स्नेही जन क्यों ना हो, मां, पिता, भाई, बहन, गुरु, बोले भगवत मार्ग पर चलने में यदि वह बाधा कारक बनता हो, तो बोले तत्क्षण उसका त्याग कर देना चाहिए। गुरुर न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्, देवं न सस्यात् देवं न तस्यात्, न पतिश्न सस्यात्, न मोचयेद्या समुपेत मृत्यु। गुरु आत्म बांधव, बोले पिता, जननी, कोई भी हो यदि भगवत मार्ग में वह बाधा कारक है, तो बोले उसको छोड़ देना चाहिए। उदाहरण भी देते हैं महाराज। कोई भी भगवत मार्ग पर बाधा कारक है, तत्क्षण उसको छोड़ देना चाहिए। जाके प्रिया ना राम बेदेही, जाके प्रिया ना राम बेदेही, जाके प्रिया ना राम बेदेही, जाके प्रिय न राम बेदेही, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, तजियो ताहि कोटि मेरी सम, तजियो ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही। वो स्वामी तुलसीदास महाराज भी इसी बात को रामचरितमानस में कह रहे हैं। जो बात भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं, वही बात वो स्वामी तुलसीदास जी ने भी कही। जाके प्रिय न राम बेदेही, भगवान राम सीता जिसके प्रिय नहीं, बोले तजियो ताहि कोटि बेरी सम, करोड़ों शत्रुओं के समान उसको छोड़ देना चाहिए। बोले यद्यपि परम स्नेही, चाहे वह आपका कितना भी स्नेही क्यों ना हो, आप उससे कितना भी प्रेम क्यों नहीं करते हो, लेकिन भगवत भक्ति के मार्ग में बाधा कारक है, तत्क्षण उसको त्याग दो। अच्छा उदाहरण भी दिए महाराज। आप कह रहे हो पिता को छोड़ दो, माँ को छोड़ दो, गुरु को छोड़ दो, पहले किसी ने छोड़ा? क्या किसी का कल्याण हुआ माँ को छोड़कर, पिता को छोड़कर? देखो शास्त्र कहते हैं मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ पिता देवता के शास्त्र ये नहीं कहता तुम माँ को छोड़ दो, पिता को छोड़ दो, नहीं। शिक्षा दे रहे हैं कि भगवत भक्ति मार्ग में
यदि बाधा कारक है तो मां पिता के समान भी कोई क्यों ना हो। बोले तत्क्षण त्याग कर दो। बोले तजो पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। हिरण्यकश्यप की संतान प्रहलाद भागवत भक्ति में महाराज बाधा कारक बने। हिरण्यकश्यप तत्क्षण प्रहलाद ने पिता का त्याग कर दिया। एक एक का उदाहरण दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। प्रहलाद ने पिता को त्याग दिया। विभीषण ने लंका का सारा साम्राज्य त्याग कर दिया। बंधु बांधव सब छोड़ करके विभीषण जी राम की शरण में आ गए। भरत महतारी। भरत ने अपनी मां केकई का त्याग कर दिया। राम जी के मार्ग में बाधा कारक बनी केकई। बोले भरत जी ने अपनी मां का भी त्याग कर दिया। गुरु बलि तजो। जब भगवान वामन बन करके बलि के समक्ष प्रकट हुए, शुक्राचार्य जी ने बलि को बहुत समझाया। बलि ये भगवान विष्णु हैं, तेरे से छल कर रहे हैं। 3 पग भूमि में सब कुछ नाप लेगा ये। बलि ने महाराज एक ही बात कही है, यदि यह वामन हुआ तो 3 पग भूमि नाप करके चले जाएगा, और यदि ये भगवान हुए तो मेरा सौभाग्य है। समस्त जगत को देने वाला आज मेरे द्वार पर मांगने आया है। बलि ने शुक्राचार्य का त्याग कर दिया, अपने गुरु का। गुरु बलि तजो कंत ब्रज बनितन। वृंदावन की समस्त गोपियों ने महाराज भगवान कृष्ण के लिए अपना घर परिवार पति सब त्याग किया। तो बोले क्या हुआ? भय मुद मंगलकारी। सबका कल्याण हुआ। ऐसा कोई नहीं। प्रहलाद को देख लो, भरत को देखो, बलि को देख लो, सबका कल्याण हुआ। इसीलिए बड़ा सुंदर उपदेश ऋषभदेव जी ने अपने बच्चों को दिया। और महाराज इस तरह का उपदेश दिया और परम हंस वृत्ति को प्राप्त हो गए। पागलों की तरह महाराज वन वन में भटकने लगे। जड़ ऋषभदेव जी बोले पागल थे नहीं, पागल बने। बोले जब तक महाराज इस संसार के काम के रहेंगे तो ये संसार अपना मतलब हमसे निकालता रहेगा, और पागल बन जाएंगे तो कोई पूछेगा ही नहीं। पागल को कौन पूछता है? किसी का बेटा महाराज बाबा जी के आश्रम में गया विद्या अध्ययन करने के लिए, दृष्टांत से समझो, तो उसका संतों के साथ भजन करते करते उसका मन वहां लग गया। अब घर ही वापस ना आए, संतों के साथ रहने लगा, आश्रम में मन लग गया, रम गया। महाराज माता पिता बड़े परेशान हुए, संतों के पास गए, गुरुजी को समझाया, एक ही पुत्र है। जब माता पिता ने विनय किया तो गुरुजी ने समझाया बालक को, देख बेटा तेरे माता पिता तुझे लेने आए हैं, तू घर चला जा। और बोले देख तुझे भजन ही तो करना है, मैं तुझे गुरु मंत्र दे देता हूं, घर पर जाकर के भगवान का भजन करना और अपनी माता पिता की भी सेवा करो। महाराज माता पिता बालक को ले आए आश्रम से, बड़े प्रसन्न हुए माता पिता, और भी भाई थे, सब प्रसन्न हुए, हमारा भाई आ गया, घर आ गया, कहां बाबा बन गया था। लेकिन महाराज इस बालक का जो आश्रम से आया, घर में भी नियम वही, नित्य प्रातः काल उठना 4 बजे, ग्यारह 12 बजे तक महाराज भगवान का भजन करना, उसके बाद कुछ जलपान करना, थोड़ा विश्राम करना, फिर भजन प्रारंभ कर देना। भजन में ही लग जाता। 2-4 दिन सबने सोचा, घर वालों ने, आश्रम से आया है, भजन का भूत सवार हो रखा है, करने दो, आदत छूट जाएगी। लेकिन जब महाराज आदत छूटी नहीं, नित्य ही आदत बनी रही, तो घर वालों ने निकाल दिया, जब तुझे भजन ही करना तो घर क्यों आया, जा बाबा के पास, वापस भेज दिया। इसीलिए संसार के मतलब के रहोगे तो ये संसार के लोग महाराज कुछ न कुछ मतलब निकालते रहेंगे।
इसीलिए ऋषभ देव जी महाराज पागलों की तरह वन वन विचरने लगे। अंत में महाराज ये स्थिति हुई कि जहां पर लेटे रहते वहीं पर मल मूत्र त्याग देते। संसार के लोग इनसे घृणा करने लगे। आठों सिद्धियां ऋषभ देव जी के पास आई, लेकिन ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को स्वीकार नहीं किया, सिद्धियां भी ठुकरा दी। बड़ी दुर्लभ होती है सिद्धियां। परीक्षित जी ने पूछा, महाराज ये सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती है, बड़े तपोबल से हमें सिद्धियां प्राप्त होती है, फिर ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को क्यों ठुकराया? बोले, महाराज ऋषभ देव जी जानते थे यदि आज सिद्धि आई तो कल प्रसिद्धि भी आएगी। सिद्धियां चमत्कार दिखाने लगेगी, व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगेगा तो फिर संसार के चक्र में फंसने लगेगा। इसीलिए न कुर्यात् करहिचित् सख्यम मनसी यनमस्तिते। संत महापुरुषों को कभी भी अपने मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ये मन कभी भी भटक सकता है। अंत में महाराज ऋषभ देव जी परम हंस वृत्ति को प्राप्त हुए। इन्हीं की बाह्य क्रिया का अनुकरण किया अरहर नाम के ऋषि ने, और यहीं से ऋषभ देव से ही जैन मत का भी शुभारंभ प्रारंभ हुआ। ऋषभ देव तो महाराज परमहंस वृत्ति को प्राप्त हुए, और अब ऋषभ नंदन भरत बने भारत के सम्राट, जिनके नाम से इस भारत भूमि का नाम भारत पड़ा। 5 पुत्र थे महाराज ऋषभ देव जी के। बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपा। भरत जी के 5 पुत्र थे। बड़े पुत्र को महाराज सत्ता का भार सौंपा, और भरत जी भी चले गए वन में भजन करने। पुनः आश्रम की ओर गंडकी नदी के किनारे ऋषभ देव जी भजन करने लगे। एक दिन क्या हुआ, महाराज ऋषभ देव जी गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे। उसी क्षण क्या देखा कि एक गर्भवती मृगी गर्भिणी मृगी महाराज दौड़ लगा रही है, और उसके पीछे सिंह पड़ा हुआ है। भयाक्रांत मृगी ने जैसे ही सिंह के भय से नदी में छलांग लगाई, महाराज मृगी का प्राणांत हो गया, लेकिन गर्भगत शिशु का जन्म हो गया। भरत जी ने सोचा, इसकी मां मर गई, यदि मैंने अब इस नवजात शिशु को नहीं बचाया तो ये नवजात शिशु भी मर जाएगा। मृग छोना पकड़ लिया ऋषभ देव जी ने। महाराज मृग छोड़ने को पकड़ा, आश्रम में ले आए। नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। और श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी भगवान की जय। मृग छोने का महाराज जन्म हुआ, मृगी का प्राणांत हो गया। जड़ भरत जी मृग के बच्चे को उठा करके अपने आश्रम में ले आए। अब महाराज उसका लालन पालन करने लगे, खूब सेवा उसकी करी। अब महाराज उस मृग छोने पर इतनी आसक्ति जड़ भरत जी की हो गई कि अब राम नाम भी छूटने लगा। जैसे ही भजन में बैठते तो वो मृग छोना आकर के पीछे से कभी कंधे पर चढ़ जाता, दुलार करने लगा जड़ भरत जी से। जैसे ही मृग छोना आता, भरत जी की माला छूट जाती।
इतनी आसक्ति, इतना प्रेम। देखो कितना प्यारा मृग छोना है, इसकी माँ मर गई, अब मैं ही इसका माता पिता हूं, मुझे ही लालन पालन इसका करना है। इस प्रकार से महाराज मृग छोने में आसक्ति बढ़ने लगी धीरे धीरे। एक दिन क्या हुआ महाराज, मृग छोना बड़ा हुआ, सजातीय मृगों का झुंड जड़ भरत जी के आश्रम की ओर आया, और वो मृग छोना भी उन्हीं झुंडों के साथ मिलकर के मृगों के साथ में चला गया। अब तो जड़ भरत जी परेशान हो गए, ढूंढा चारों ओर, पागल होने लगे मृग छोने के प्रेम दीवाने भरत जी। चारों ओर महाराज जब ढूंढा, जब कहीं मृग छोना नहीं मिला, तो महाराज मृग दीवाने भरत जी उसी मृग छोने की याद में अपना शरीर त्याग दिया। इतना विरह, इतना प्रेम। इसीलिए कहा महाराज, कभी भी इस मन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। संत पुरुषों को चाहिए कि मन पे कभी विश्वास। कहां महाराज सारा साम्राज्य छोड़ करके वन में आए थे भगवान को प्राप्त करने के लिए, परिवार की आसक्ति छोड़ दी, वन में आए और एक मृग छोने में आसक्त हो गए। इस मन पे कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अच्छा महाराज, मृग छोने को याद में प्राण त्यागा तो दूसरी योनि में मृग ही बन गए। अब जो शरीर मिला तो मृग का, अंते यामति सागति। अंत समय में महाराज जैसी मति रहेगी तदनुसार हमको गति प्राप्त होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि अंत समय में भगवान का स्मरण आ जाए। मृत्यु के वक्त यदि भगवान की याद आएगी तो भगवान ही प्राप्त हो जाएंगे, और संसार की याद आएगी तो फिर संसार में आना ही पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रकार से आना हो। कर्म बंधनों में बंद कर अनेक योनियों में भ्रमण करते हुए हमें इस संसार में आना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा अंत समय में भगवान की याद बनी रहे। लेकिन महाराज ये आसान नहीं कि अंत समय में मुख में राम का नाम आ जाए। इसके लिए अभ्यास, बाल्यावस्था से ही अभ्यास करना पड़ेगा, तब मृत्यु समय में भगवान की याद आएगी। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नहीं, अंतराम कहीं आवत नाही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्मांतरों की साधना महाराज विफल हो जाती है। अंत समय में जो जन्म जन्मांतरों की साधना जो ऋषि मुनि कर रहे हैं, बोले उनके मुख में भी राम नाम नहीं आ पाता अंत समय में। इसीलिए महाराज अभ्यास करो, भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु अंत समय में आपकी याद बनी रहे। धीरे धीरे महाराज कर्म, शुभ कर्मों का फल था, मृग योनि में भी स्मृति बनी रही। प्रारब्ध समझकर महाराज मृग शरीर भोगा, और जब मृग शरीर भी त्याग दिया तो आपकी बार महाराज आंगिरस गोत्र ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। 9 भाई थे, सारे भाई तो पढ़ लिख करके खूब विद्वान हुए, लेकिन महाराज इन्होंने कभी भी पिताजी को, और तो छोड़ो गायत्री मंत्र भी याद करके नहीं सुनाया। जानते थे यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, यदि मैंने मंत्र रटना शुरू कर दिए तो पिताजी फिर मुझे कर्म कांड में उलझा देंगे। आज इसका जन्मदिन पूछ दे, आज इसकी यहाँ गृह प्रवेश कर दे। इसीलिए महाराज सब कुछ जानते हुए भी कभी पिताजी को कुछ सुनाया नहीं। पिताजी ने कह दिया जड़ है, मूर्ख, तो नाम पड़ गया जड़ भरत। पहला जन्म भरत,
दूसरा जन्म मृग, अब तीसरा जन्म जड़ भरत। समय बीता महाराज, सारे भाइयों का विवाह हुआ, लेकिन जड़ भरत जी ने विवाह भी, कौन विवाह करता। कालांतर में महाराज जब माता पिता का भी देहावसान हो गया तो भाई तो इसकी सेवा करते, लेकिन भाभियों को स्पृहा होने लगी। पड़ा पड़ा घर में सबसे ज्यादा तो अन्न खा रहा है, और काम को बोलो तो कुछ नहीं, कोई काम करते नहीं जड़ भरत जी, क्योंकि वो तो भगवान के भजन में लगे रहते हैं। तो भाइयों ने भी समझाया, देख जड़ भरत भाई, यदि घर में रहना है तो घर गृहस्थी के काम तो करने पड़ेंगे। तो क्या करूं महाराज, तो खेत में भेज दिया, जाओ खेतों में रक्षा करो खेतों की। तो महाराज जड़ भरत जी जब खेतों में जाने लगे तो जो भी चिड़िया पक्षी आदि खेतों में आते तो जड़ भरत जी भगाते नहीं, खाने देते। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। तो महाराज भाइयों ने भी जड़ भरत जी को घर से निकाल दिया, किसी काम का नहीं। खेतों में ही कुटिया बना करके जड़ भरत जी जीवन यापन करने लगे। वन वन विचरण करने लगे। एक दिन महाराज डाकुओं के सरदार को नर बलि चाहिए थी, किसी नर की बलि चाहिए थी, तो अपने डाकुओं को भेजा, जाओ नर बलि के लिए किसी को पकड़ कर लाओ। और तो कोई मिला नहीं महाराज, जड़ भरत जी मिल गए, पकड़ लिया जड़ भरत जी को। लेकिन ऐसे संत जड़ भरत जी चल दिए उनके साथ में, कुछ बोलते नहीं किसी से। डाकुओं के समक्ष प्रस्तुत किया, खूब सेवा उन्होंने पहले जड़ भरत की करी, खूब खिलाया पिलाया, नए नए वस्त्राभूषण पहनाए। जड़ भरत जी ने सब स्वीकार किया। और महाराज बाद में ले गए भद्रकाली के सामने, तलवार निकाल दी। जड़ भरत जी ने कहा, महाराज ये क्या है? बोले, जैसे अब तक सेवाएं स्वीकार करी, अब ये सेवा भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी तो महाराज भद्रकाली के चरणों में नतमस्तक हो गए। जैसे ही महाराज खड्ग से तलवार निकाली, भगवती ने सोचा ब्रह्मज्ञानी मेरे चरणों में सर झुकाए बैठा है और ये मूर्ख ब्रह्मज्ञानी का बलिदान कर रहे हैं। उसी मूर्ति से महाराज सहसोच्चटाट सेव देवी भद्रकाली मैया मूर्ति से प्रकट हो गई। सारे डाकुओं की भगवती ने सारे डाकुओं का वध कर दिया उसी तलवार से। सब दृश्य जड़ भरत जी ने देखा, समझ गए, काल के मुख से बचा लिया माने। लेकिन महाराज जब डाकू इनको मारने लगे तब भी जड़ भरत जी को कोई दुख नहीं था। लेकिन आज भगवती ने बचा दिया तो मन में कोई प्रसन्नता भी नहीं। एक परिस्थिति, संत महाराज अपने में स्थित हैं। स्वस्थ किसे कहते हैं? जो बोले अपने में जो स्थित है। हमारा महाराज रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। किसी ने क्रोध कर दिया हम पे, हम भी क्रोधित हो जाते हैं। किसी ने कुछ बोल दिया, हमको भी क्रोध आ गया। तो इसका मतलब हम अपने में स्थित नहीं, जो दूसरा कराना चाह रहा है हम वो कर रहे हैं। लेकिन संत महाराज अपने में स्थित रहते हैं। ऐसे परम संत जड़ भरत जी चले गए वहां से। अब एक दिन महाराज इसी प्रकार से विचरण कर रहे थे। सिंधु सोवीर देश के राजा रहुगण सत्संग करने के लिए जा रहे थे। तो राजा क्या होते थे, प्राचीन काल में पालकी में जाते थे। एक कहार महाराज, जो पालकी ढोने वाले होते हैं ना, कहार, 4 कहार होते हैं पालकी में। तो एक कहार बीमार पड़ गया तो राजा ने कहा ढूंढो किसी को, कोई मिल जाए तो पकड़ कर लगा दो पालकी में। तो महाराज जड़ भरत जी मिल गए और जड़ भरत जी को लगा दिया पालकी में। अब महाराज कहारों की तो गति होती है, एक गति से चारों चलते हैं। यदि एक की भी गति अवरुद्ध हुई तो पालकी डगमगा जाती है। एक गति से चारों को चलना होता है। तो अन्य जो कहार थे महाराज वो तो सब सावधानी से चल रहे, लेकिन जड़ भरत जी
नीचे देख करके चलते हैं, कोई चीटा चाटी मेरे पैर के नीचे न मर जाए, कोई अपराध मुझसे न हो जाए। पालकी पकड़ ली, जैसे ही पैर के नीचे कोई चींटी आती, जड़ भरत जी उछाल लगाते चींटी को बचाने के लिए। अब महाराज पालकी के नीचे का व्यक्ति कोई उछाल लगा दे तो पालकी का क्या हाल होगा? रघुगण की खोपड़ी लगी पालकी पे, तो महाराज क्रोध हो गया, गुस्सा आ गया रघुगण को। हे वो डारहा साध्वत्ति कीमत विषम मुज्यते या नमिति, कैसे पालकी ढो रहे हो भैया? तो महाराज कहारों ने कहा, महाराज हम तो सावधानी से चल रहे हैं, जो अभी अभी हमने ये कहार अभी अभी नियुक्त किया है ना, बोले सारी गलतियां ये कर रहा है। अयम अधुनैव नियुक्तो न द्रुतम व्रजति, जो अभी अभी नियुक्त किया है महाराज। तो रघुगण जी ने महाराज जब पालकी से नीचे देखा तो व्यंग करने लगे रघुगण पे, हृष्ट पुष्ट शरीर रघुगण जी का। जब देखा तो व्यंग के बाण चलाने लगे राजा। अहो कष्टम भ्रातर्व्य तमुरु, अहो देखो कितना क्लेश, कितना कृष का है शरीर, बेचारे के ऊपर मेरा इतना बड़ा बोझा तुमने डाल दिया। व्यंग करने लगे जड़ भरत जी पे राजा। फिर महाराज जड़ भरत जी चलने लगे, फिर कोई चीटा चाटी पैर के नीचे आती। अब की बार रघुगण का जब सर पालकी पर लगा, क्रोध आ गया राजा को। प्रमत्तस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणि रिवु, मुझे लगता है तुम्हारी चिकित्सा करनी पड़ेगी, तुम्हें दंड देना पड़ेगा। जब महाराज दंड देने की बात करी तो जड़ भरत जी आज बोल पड़े, आज तक कभी बोले नहीं। जीवन में महाराज पहली बार जब प्राण संकट में थे भद्रकाली के समक्ष, तब जड़ भरत जी नहीं बोले, लेकिन आज पहली बार जीवन में बोले। लेकिन ऐसा बोले कि राजा रघुगण का उद्धार ही कर दिया। त्वयोदितं व्यक्तम विप्रलब्धम भरते समे स्याद्यदि वीर भारा, गंतुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीवेति रासो न विदाम प्रवादा। जड़ भरत जी आज इसलिए बोले क्योंकि रघुगण जो है सत्संग करता है, आज भी सत्संग में ही जा रहा है पालकी पर। थोड़ा अहंकार इस राजा को है, भगवान का सत्संग करता है। और यदि मेरा अपमान करने से रघुगण नरक में चला गया, संत का अपमान करने से, तो समाज को गलत संदेश जाएगा कि रघुगण जैसा राजा जो इतना सत्संग करता है वो भी नरक में चला गया। इसलिए भी जड़ भरत जी आज बोले कि आज राजा का कल्याण करना है। अथवा इसलिए बोले कि जैसे भी है जाने अनजाने में इसका भार मेरे कंधे पर है, और संत महापुरुष जिसका भार अपने कंधे पर ले देते हैं, बोले उसका उद्धार करके ही छोड़ते हैं। इसीलिए भी जड़ भरत जी आज बोले हैं। बोले राजन तुम किसको दंड देने की बात करते हो? रघुगण से कह रहे हैं। बोले ये जो दंड देने की आप बात कर रहे हो, ये सारे धर्म शरीर के हैं। घटना बढ़ना दंडित करना, ये बोले सब शरीर के धर्म है। अब बोले मुझ आत्मा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मुझ आत्मा में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जब इस प्रकार से रघुगण जी ने, जड़ भरत जी ने कहा, रघुगण जी को आश्चर्यचकित हो गए। इनकी भाषा में तो इनकी वाणी में वेद वेदांत की भाषा झलक रही है। ये कोई संत महापुरुष मुझे प्रतीत होते हैं। और जैसे ही महाराज नीचे देखा, रघुगण जी के कंधे पर जनेऊ यज्ञोपवीत दिखाई दिया, समझ गए कोई संत ब्राह्मण है। तुरंत महाराज पालकी से कूदे, दंडवत प्रणाम। कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां
बिभर्षि सूत्रम कथमोऽवधूतः कस्यासि कुतत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोऽथ शुक्लः। उतर पड़े जड़ भरत जी पालकी से, पूछा महाराज कौन हो तुम, कस्तम। और महाराज अपने आप को इतने गुप्त रूप में आपने रखा हुआ है। बिभर्षि सूत्रम कथमोऽवधूता, हे अवधूत, तुम्हारे यज्ञोपवीत से मुझे मालूम पड़ता है तुम कोई ब्राह्मण हो, कोई संत महापुरुष हो। कौन हो महाराज, मुझे अपना परिचय दो। रहुगण कहते हैं मैं किसी से नहीं डरता महाराज, किसी का मुझे भय नहीं, इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मैं नहीं डरता। ना हम विशंके सुरराज वज्रात् न त्रक्षशूलात् न यमस्य दण्डात् नान्यर्घ सोमा नीलवित्त पास्त्रा संके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। ये सत्संग का प्रभाव है। रहुगण कह रहा है महाराज मैं इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता, ना हम विशंके सुरराज वज्रात् न त्रक्षशूला, शंकर जी के त्रिशूल से, यहां तक कि यमराज के दंड से भी मुझे भय नहीं। जड़ भरत जी कह रहे हैं फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो, जब डरते नहीं हो तो मेरे सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हो। तब कहा महाराज छंके वृषं ब्रह्म कुलावमाना। महाराज किसी संत महापुरुष का, किसी ब्राह्मण का मुझसे अपराध न हो जाए, इस बात से मैं बहुत डरता हूं कि संतों का अपराध न हो। सत्संग का ये प्रभाव है महाराज। संतों की महिमा जड़ भरत जी जानते हैं, लेकिन अहंकार जीवन में है। जब इस प्रकार से रहुगण जी ने जड़ भरत को कहा तो रहुगण जी कहते हैं महाराज आपने जो अभी अभी कहा मुझ शरीर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मैं तो आत्मा हूं। रहुगण जी ने उदाहरण दिया, महाराज जैसे बटलोई में जब हम भात रखते ना, चावल, बटलोई में चावल रखे, रहुगण जी उदाहरण दे रहे हैं जड़ भरत जी को। महाराज बटलोई में चावल रखे, नीचे से अग्नि जला दी, तो बोले अग्नि का ताप पहले बटलोई को गर्म करेगा, बटलोई गर्म होगी उसका ताप पानी को गर्म करेगा, और पानी जब गर्म होगा तो पानी का ताप चावल को भात में बदल देगा। पकते पकते भात चावल के अंदर तक वो गर्माहट जाएगी और भात बन करके तैयार हो जाएगा। स्थाल्यग्नितापात् पयसो वितापा तस्ताप तस्तंडुल गर्भरंधि देहेन्द्रिया स्वाशय सन्निकर्षा तत्संसृति पुरुषस्यानुरोधा। जिस प्रकार महाराज वो पानी, बटलोही का ताप पानी का ताप चावल को पका देता है, उसी प्रकार बोले महाराज इसी शरीर में जो ये आत्मा है, जब इस शरीर को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, और मन को कष्ट होगा तो इसी शरीर में बैठी हुई ये आत्मा क्या इसको कष्ट नहीं होगा। ये उदाहरण जड़ भरत जी ने, रहुगण जी ने दिया। जड़ भरत जी खूब मुस्कुराए, हंसे, बोले राजन हो तो तुम एकदम मूर्ख, लेकिन संतों का संग कर करके विद्वानों जैसी बातें करने लगे हो। अको विदः को विद्वाद वादः, संतों के साथ में रह करके विद्वानों जैसी बातें करते हो, लेकिन हो तुम बिल्कुल मूर्ख। जैसे आत्मा तो आकाशवत है, ये आत्मा का जो स्वरूप है, बोले ये आत्मा आकाशवत है। कोई कहे महाराज हमने आकाश में छिद्र कर दिया, तो क्या ये संभव है? कोई कहे हमने आकाश को जला दिया, कोई पानी उछाल करके कहे हमने आकाश को गीला कर दिया, कभी संभव नहीं है।
उसी प्रकार ये आत्मा भी आकाश का स्वरूप है, आकाशवत ये आत्मा है। तो महाराज फिर सुख दुख का भोक्ता कौन है? ये सुख दुख कौन भोगता है? बोले सुख दुख का भोगता है मन। कल मैंने बताया था, मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही सुख और दुख का भोगता है। जैसे महाराज रात को 12 बजे कोई वृद्ध आदमी घर पे आया, 10 बजे कोई आया रात को, आप सोने की तैयारी कर रहे हैं, अब कोई रिश्तेदारी सगे संबंधी कोई वृद्ध पुरुष आया घर पे, घंटी बजाई, देखा बूढ़ा पुरुष को, ये तो मन बड़ा खिन्न, बड़ा कष्ट हुआ, कहां सोने जा रहे थे, कहां से ये बूढ़ा आ गया, अब इसको चाय बनानी पड़ेगी। बड़ा कष्ट इस मन को हुआ। और जबकि बूढ़े आदमी ने चाय भी नहीं पी, बस दरवाजा खोलना पड़ा, वो आकर के लेट गया। अगले दिन महाराज 12 बजे रात को मायके से भाई आ गया, नींद से जगना पड़ा, भाई के लिए चकाचक पूरियां बनाई, लेकिन मन बड़ा प्रसन्न। अब देखो कल बूढ़ा आदमी आया था, कुछ भी नहीं करना पड़ा, लेकिन मन के प्रतिकूल परिस्थिति हुई, मन से लगाव नहीं था तो दुख हो गया। और जब भाई आया, मन के अनुकूल क्रियाएं हुई तो प्रसन्नता हो गई महाराज। तो कल दुख हुआ, आज सुख हुआ, कल से ज्यादा काम आज करना पड़ा। इसीलिए सुख दुख का भोक्ता ये मन है। मन के अनुकूल कार्य हुआ तो सुख, और मन के प्रतिकूल कार्य हुआ तो दुख। सड़क पे न जाने नित्य प्रतिदिन कितने महाराज दुर्घटना होती है सड़कों पर, लेकिन हमारा मन से लगाव नहीं तो कुछ भी नहीं, जीवन चल रहा है, हम देखते भी नहीं उस ओर, अपने कार्य में इतने व्यस्त। जीवन में घटनाएं घटती है, कई बार चलते हुए हम देखते हैं रास्तों में, क्यों? उससे लगाव नहीं, कोई दुख नहीं, अपना कार्य चल रहा। लेकिन अपना जब अपने साथ घटना घटती है तो महाराज फिर देखो, इसीलिए ये मन ही सुख दुख का भोगता है। बड़ा सुंदर उपदेश जड़ भरत जी ने रहुगण को दिया। बोले महाराज कितना सत्संग कर लो, कितनी मर्जी तपस्या कर लो, रहुगण जी कहते हैं जड़ भरत जी, आपके ज्ञान का मैंने एक ही सार निकाला है। बोले महाराज, जड़ भरत जी कहते हैं जब तक कितना भी तप कर लो, जप कर लो, दान कर लो, लेकिन जब तक संतों का संग जीवन में नहीं आया, तब तक ये अभिमान, ये अहंकार छूटने वाला नहीं। बोले महाराज तुम तो सिंधु सोवीर देश के राजा हो, बोले मैं समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं, चक्रवर्ती सम्राट भी मैं रह चुका हूं, इसीलिए राजन ये सब संबंध अनित्य हैं। यदि वास्तविक कल्याण चाहो तो अहंकार को त्याग दो और संतों की शरण में चले जाओ। पानी महाराज सब जगह, जब बरसात होती है तो पानी सब जगह बरसता है, लेकिन रुकता कहां है? जहां गहराई हो। हमारे हृदय में भी अहंकार रूपी यदि पर्वत श्रृंखलाएं खड़े हैं तो पानी रुकेगा नहीं। इस प्रकार से महाराज ऐसा ज्ञानोपदेश जड़ भरत जी ने रहुगण को दिया कि रहुगण का सारा अहंकार तोड़ दिया, कल्याण हो गया महाराज रहुगण का। परीक्षित ने कहा महाराज भूगोल खगोल के बारे में कुछ बतलाओ। तब महाराज भूगोल खगोल के बारे में बतलाया। जम्बू प्लक्ष 7 द्वीप, जम्बू प्लक्ष कुश क्रौंच पुष्कर आदि 7 द्वीप हैं और 7 ही सागर हैं। एक एक सागर से 7 के 7 द्वीप समाप्त हैं, सीमाएं बटी हुई है 7 द्वीपों की। जम्बू द्वीप है महाराज,
कमल कर्णिका के भांति जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। इलावर्त खंड, किम पुरुष खंड, केतुमाल खंड, भद्रास्व खंड, और इन्हीं 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। 9 खंडों में जो अजनाब खंड है, बोले उसी में ये भारत भूमि है। और इसी भारत भूमि में महाराज भगवान नर नारायण बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। बोल बद्री नारायण भगवान की। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, बाकी सारी जो भूमियां हैं बोले वो भोग भूमि है। कर्म करना है तो भारत भूमि पर ही आना पड़ेगा। अन्य जो देश हैं बोले महाराज ये सब भोग भूमियां हैं। इसीलिए महाराज भारत भूमि का गर्व है। देवता भी भारत भूमि के लिए, भारत भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो महाराज भारत भूमि में ही जब देवताओं के जन्म क्यों होते हैं? अवतरित भारत भूमि पे ही क्यों देवता होते हैं? अन्य भी देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, वहां पर भगवान के अवतार क्यों नहीं होते? भारत भूमि में ही क्यों भगवान जन्म लेते हैं? तो बोले ये विराट पुरुष का जितना भी संसार आपको दिख रहा है, ये सब विराट पुरुष का ही स्वरूप है। लेकिन बोले भारत भूमि भगवान का हृदय है। हृदय में जब तक धर्म की ध्वजा लहरा रही है, तब तक यह सृष्टि कर्म चल रहा है। जिस दिन भारत भूमि से सनातन धर्म की ध्वजा समाप्त हो गई, उस दिन बोले ये संसार रूपी चक्र भी प्रलय। हाथ में महाराज कोई रोग लग गया, हाथ कटाना पड़ जाए तो बिना हाथ के जीवन चल सकता है। पैर काटना पड़ जाए, बिना पैर के जीवन चल जाएगा। लेकिन हृदय की धड़कन यदि बंद हो गई तो फिर ये जीवन लीला समाप्त। तो ये भारत भूमि भगवान का हृदय है। इसीलिए भगवान भारत भूमि में ही जन्म लेते हैं। बड़ी महिमा भारत भूमि की गाई महाराज। देवता लोग भी भारत भूमि में आने के लिए तरसते हैं, स्प्रा करते हैं। जब देखते हैं देवता लोग स्वर्ग लोग से ये मनुष्य भगवान का सत्संग सुन रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है। क्योंकि महाराज देखो स्वर्ग लोक में जो देवता है ना, देवता हम आप भी बन सकते हैं और बने भी होंगे कई योनियों में। ऐसा कर्म कर दो, 84 लाख योनियों में देव योनि भी है। 84 लाख योनियों में जो जीव जाता है उसमें देव योनि भी है, गंधर्व योनि भी है। हम लोग भी देवता बन सकते हैं। इतना पुण्य हमारा हो तो हमको भी देव योनि प्राप्त हो सकती है। लेकिन देवता भारत में आने के लिए इसलिए तरसते हैं कि स्वर्ग लोक के जो देवता हैं वो पुण्यों को भोग रहे हैं, सिर्फ वहां वो पुण्य कर नहीं सकते। जो संचित जो पुण्य यहां से लेकर के देवता बने हैं, बोले उन पुण्य को वो भोग रहे हैं। और जब क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोके विसंति, जैसे ही पुण्य पुंज समाप्त हो जाएंगे तो इसी भारत भूमि पे फिर देवताओं को भी जन्म लेना पड़ेगा। बोले महाराज धन्य है भारत भूमि जहां पर भगवान की कथा होती है। स्वर्ग में तो कुछ भी नहीं, न यत्र वैकुंठ रसा सुदापगा, न साधवो भागवतस्तदा स्त्रिया, न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा, सुरेश लोकोपि नवे न सेव्यताम। स्वर्ग में महाराज न भगवान की कथा है, न भगवान का जन्म महोत्सव है, वहां भगवान है। धन्य है ये भारत भूमि जहां पर आज भगवान का जन्मोत्सव, कल रामनवमी, कभी होली, कभी दिवाली, ये सारे महोत्सव जब देवता लोग देखते हैं तो बोले स्पृहंती, स्पृहा करने लगते हैं। भवाटवी का महाराज खूब वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया विस्तार से। मुख्य रूप से 27 प्रकार के नरक हैं। तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव। जब नरकों का वर्णन किया तो परीक्षित घबरा गए, कांप गए। महाराज ये नरक से बचने का साधन क्या है, कैसे इन नरकों से बचा जाए? तब महाराज अजामिल की कथा श्रवण कराई। अजामिल नाम का महाराज राजा
सब कुछ राजा का धर्माचरण करने वाला राजा था। लेकिन महाराज एक दिन वन में गया, और वैश्य को किसी के साथ रत देखा, उसी वैश्य को पकड़ करके घर में ले आया। 10 पुत्र हुए, छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा। अंत समय जब आया, मृत्यु का समय, पुकारा पुत्र को, नारायण नारायण कहाँ है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तो महाराज भगवान के 4 पार्षद वहां पर आ गए और यम के दूत भी आ गए अजामिल को पकड़ने के लिए। भगवान के दूतों ने महाराज यमराज के दूतों को भगा दिया। मृत्यु का समय था, बोले इसके मुख से हमारे भगवान का नाम निकला, इसने नारायण कहा। खूब संवाद महाराज दोनों का हुआ। अंत में महाराज भगवत पार्षदों ने यम के दूतों को वहां से भगा दिया। यमदूत जब महाराज यमराज जी के पास पहुंचे तो बोले महाराज आज हम गए थे ड्यूटी पर किसी जीव को पकड़ने के लिए, उसका मृत्यु का समय निकट था, उसने भगवान का नाम ले लिया तो भगवान के पार्षद आ गए, हमसे लड़ने लगे, हमको मार करके धक्का मार के वहां से भगा दिया। तो यमराज जी ने समझाया, बोले नारायण नाम उनके प्रभु का भी है, भगवान का जो नाम ले लेता है उसकी मुक्ति निश्चित है। ऐसे जो भगवान का जो नाम लेते हैं, बोले उनको मेरे पास कभी मत लाना। यमदूत ने पूछा फिर हम किसको पकड़ कर लाएं, आप हमें बता दीजिए, लिस्ट दे दीजिए। तब महाराज यमराज जी ने बताया कि किसको मेरे पास तुम्हें लाना है। जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि, तान आनयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। किनको पकड़ कर लाएं, तो बोले जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम, जिस जिह्वा पर कभी भगवान का नाम नहीं आया हो, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जो चित्त जो हृदय कभी भगवान का स्मरण नहीं करता हो, कृष्णाय नो नमति यक्षिर एकदापि, जो सिर कभी भगवान के दरबार में झुका नहीं हो, बोले तान आनयतु, ऐसे जीवों को मेरे पास पकड़ करके लाओ। इस प्रकार महाराज नरक का वर्णन किया। आगे चल करके महाराज ध्रुव के वंश जो आगे, ध्रुव के वंश के आगे प्राचीन बरही प्रचेता गणों तक का वंश का विस्तार किया। आज कथाएं बहुत है, कृष्ण जन्म तक हमें जाना है, तो सूक्ष्म रूप से हम कथाओं को श्रवण करते हुए आगे चलेंगे। परीक्षित जी कहते हैं महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा दक्ष की कथा श्रवण। वो दक्ष एक तो वो थे जिन, बोले महाराज दक्ष ने 100 कन्याओं को जन्म दिया, पहले पुत्रों को जन्म दिया था, नारद जी ने सबको बोले महाराज नारद जी ने सबको ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बना दिया।